नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ थिंकर्स पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 7 तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो दोनों है हमें प्रूव करना है। ठीक है, और फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। इस फिगर में जो है हमें गिवन है क्या कि ABC एक कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, और जिसमें जो है ये OD, OE और OF क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो है मतलब रिस्पेक्टिव साइड पे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर दिया है और हमें क्या करना है, ये चीज दोनों जो है शो करना है। ये यही दोनों हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इन दोनों को प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने से पहले जो है यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं क्या हम कि जो ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे OA, ठीक है, OA, OB और OC, इन तीनों को क्या करते हैं हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, OA, OB और OC को ज्वाइन कर लिया। चलिए यहाँ पे इस चीज को हम राइट डाउन कर लेते हैं। B, यहाँ से सॉल्यूशन लिख लीजिए, B ज्वाइन OA, OB एंड OC। ठीक है, OA, OB और OC को हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब चलिए अब हम चलते हैं इन दोनों को जो है प्रूव करना है, उसकी ओर हम चलते हैं। ठीक है, देखिए ट्रायंगल लेते हैं हम ये वाला, मतलब इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, तो OAF, OAF। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल OAF, OAF में हम जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये एंगल हमारा क्या है, 90 है। ये एंगल हमारा क्या है, 90 है। और हम जानते हैं क्या कि एक ट्रायंगल हो और जिसमें एक एंगल 90 हो, दैट मीन्स हम सिंपली बात कर रहे हैं क्या, राइट ट्रायंगल की। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम जो है आसानी से जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद लिख सकते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, हम जानते हैं। यानी कि OA स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए OA हमारा यही था, यानी कि ये इस ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो AF के स्क्वायर के और प्लस क्या, OF के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, उसके माध्यम से हमने ऐसा यहाँ लिख लिया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये किस आधार पे हमने लिखा, तो यहाँ पे आप जानते हैं क्या कि पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे हमने इसको लिखा। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि 6.8 NCERT थ्योरम नंबर क्या, 6.8। ठीक है, तो उस थ्योरम के आधार पे हमने ऐसा लिख लिया। अब देखिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, OA स्क्वायर, ये दोनों राइट साइड था, हम क्या कर रहे हैं OF को, ये OF जो स्क्वायर था उसको हम लेफ्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, जब दायां से बायां आएगा साइन क्या होगा, साइन विल बी चेंज। ठीक है, तो साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये OF हो जाएगा स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा, AF का स्क्वायर। OA स्क्वायर हमारे पास पहले से लेफ्ट साइड में था, OF हमारा क्या था, राइट साइड में था, हमने क्या किया, इसको लेफ्ट में लेके आया। ठीक है, जब लेफ्ट में लेके आएंगे यहाँ पे प्लस था, जब लेफ्ट में आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर और बराबर में क्या बच जाएगा, जो पहले से था AF वही बच जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ से आ गया। हमने क्या किया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ ये ट्रायंगल हमने लिया था, इस बार अब ये वाला लेते हैं। ठीक है, फिर ये वाला लेंगे। अब ये ट्रायंगल कौन सा, नाउ ट्रायंगल BDO, BDO इस ट्रायंगल में। ठीक है, फिर से वही काम। ठीक है, इसके आधार पे हम लिख सकते हैं क्या, या फिर यहाँ पे सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली इन ट्रायंगल किसमें, तो BDO में हम लिख देंगे, यहाँ से क्या देख लीजिए, OA था यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे क्या है, OB है, तो OB स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे OF था, OF यहाँ पे क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर क्या, BD का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया यहाँ पे क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अगेन हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, CEO में क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा OC का स्क्वायर होगा ना माइनस OE का जो स्क्वायर होगा, मतलब OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर होगा, वो क्या हो जाएगा, CE स्क्वायर के बराबर होगा। और ये हो गया आपका थर्ड नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन इक्वेशन हमने यहाँ पे लेके आया
अब देखिए इन तीनों इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं 1 + 2 + 3, इन तीनों इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है ये चीज हम ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। ऐड कर लीजिए तो यहाँ से आपका मिल जाएगा क्या, OA², देखिए लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे, OA² - OF² प्लस OB² माइनस OD² प्लस OC² - OE², ठीक है। लेफ्ट वाले को हमने क्या किया, इन तीनों को यहां से लेके यहां तक इन तीनों को क्या किया हमने, ऐड कर लिया। राइट साइड क्या बच जाएगा, तो देख लीजिए AF² प्लस BD² प्लस CE² मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, देखिए OA² प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो OA² प्लस यहाँ OB² प्लस OC², OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD² ये वाला माइनस OE² और ये एक बच गया माइनस OF², ठीक है। और इधर जो है जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, AF² प्लस BD² और प्लस CE²। और यही चीज तो हमें साबित करना था, यही चीज हमें यहाँ से साबित करना था कि पहला वाला साबित करना था वही चीज, और वही चीज हमारा क्या हो गया, साबित हो गया। तो पहला वाला साबित हो गया, दूसरा वाला जो है अब आगे हम देखते हैं कि दूसरे वाले को हम कैसे साबित कर सकते हैं। चलिए अब जो है हम इन तीनों ट्रायंगल लिए थे ना, ये वाला ये वाला ये वाला, अब जो तीन बचा हुआ है, जो तीन ट्रायंगल हमारे पास बचा हुआ है उन तीनों ट्रायंगल में अब हम देखते हैं, ठीक है। और उसमें जो है हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, तो AEO में AEO इस ट्रायंगल में, ठीक है। अब इसमें चलते हैं हम, फिर हम इसमें जाएंगे और फिर इसमें जाएंगे। जो तीनों हमारे पास बचा हुआ है उन तीनों ट्रायंगल में अब हम बात करेंगे। तो AEO में आप यदि पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको मिलेगा क्या कि OA² बराबर मिल जाएगा AE² और प्लस मिलेगा क्या OE², OA² बराबर AE² प्लस OE² मिलेगा। अब यहां से हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि OA² माइनस OA² माइनस OE² माइनस OE² और क्या हो जाएगा AE² मिल जाएगा। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब यहां से देख सकते हैं क्या हम, सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा, ये हो गया हमारा AEO FBO, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि OB² माइनस OF² बराबर BF², ठीक है, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। अगेन तो हमारा बचा हुआ ट्रायंगल कौन सा है, CDO, ये वाला CDO। इसमें हम देख सकते हैं क्या कि OC² माइनस OD² बराबर क्या हो जाएगा CD²। ये हमने क्या किया, यहाँ पे देख लिया थर्ड नंबर, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन तीनों को हम जरा ऐड कर लेंगे, इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, OA², देखिए OA² प्लस OB² प्लस OC², OA² प्लस OB² प्लस OC², ठीक है। माइनस यहाँ से करेंगे तो OE² माइनस OF² माइनस OD², ठीक है। और इधर मिल जाएगा क्या AE² प्लस BF² प्लस CD², ठीक है। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें ये मिला। अब एक चीज जरा गौर कीजिए आप, देखिए OA² प्लस OB² प्लस OC², OA² प्लस OB² प्लस OC², ठीक है, माइनस OE² माइनस OE² माइनस OF² माइनस OF² माइनस OD माइनस OD²। मतलब ये जो लेफ्ट साइड है ना वो हूबहू क्या है, यहां से लेकर यहां तक है। तो ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, तो क्या दोनों राइट साइड जो है बराबर नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यानी मान लीजिए इसको हमने मान लिया A, नहीं इसको मान लीजिए हमने मान लिया B और इसको यदि हमने मान लिया A, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम A एंड B से क्या हो जाएगा कि आप बोल सकते हैं यहाँ से क्या कि AF² प्लस BD² प्लस CE² बराबर क्या हो जाएगा AE² प्लस BF² प्लस CD²। यही जो है यहाँ से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये चीज यहाँ से बराबर हो गया और यही चीज हमें क्या करना था, दूसरा वाला हमारा जो प्रूफ था वो यही चीज था। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आसानी से हमने प्रूव कर दिया।
इस चीज़ को समझते रहिए और देखिए कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो है दिया गया, कह रहा है कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। एक जो है लैडर है और इस तरह से कुछ मान लीजिए ये एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पे विंडो है, ठीक है, और यहाँ ये जो है ये लैडर है और ये विंडो तक ही पहुंच पा रहा है, ये बेचारा यहीं तक पहुंच रहा है, ठीक है। ये विंडो है और कह रहा है कि ये 10 मीटर लॉन्ग था, लैडर जो हमारा था वो 10 मीटर था, ठीक है, 10 मीटर था और लैडर यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है, और यही हमारा विंडो है जिसका हाइट क्या है तो 8 मीटर है। विंडो का हाइट कितना है तो 8 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है क्या है, इसको ज्वाइन कर दिया गया यहाँ से, ठीक है। तो जो फुट ऑफ द जो वॉल है, वॉल का जो फुट है ये यहाँ से कह रहा है कि लैडर तक जो है कितना डिस्टेंस है, यही हमें फाइंड करना है। कह रहा है यहाँ से फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द एबव ऑफ द वॉल, वॉल से जो है फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, सॉरी बेस, वॉल का जो बेस है ना यहाँ से जो है लैडर का यहाँ पे फुट जो है ये कितना है, यही हमें निकालना है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है तो हमें यही चीज फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये कितना है यही हमें निकालना है, ठीक है। अब बताइए ये है 10, ये है 8 और ये 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि वॉल हमेशा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता वॉल, ठीक है। तो ये 90 है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे आप ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हो गया आपका 10 का स्क्वायर, AB नहीं पता है, x माने तो मान लीजिए x स्क्वायर, और ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर, ये हो गया 100 और इधर से आ गया तो कितना 64 x स्क्वायर बराबर हो गया इधर 36 और x बराबर कितना, यहाँ से 6 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर 6 मीटर। ये इतना लंबा कहानी हुआ। देखिए 10 है, 8 है, 6, ये जब आपका हाइपोटेन्यूज है तो ये 10 है, ये 8 है, तो यहाँ पे 6 होगा क्योंकि ये 6, 8 और 10 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। यदि क्वेश्चन ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या फिर यही क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है, SSC हो, रेलवे हो, तो इसमें किसी भी कंपटीशन में या फिर आपका CDS हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपसे इस तरह से पूछा जाता है तो आप यहाँ से 10, 8 और 6 डायरेक्ट आप हिट कर सकते हैं यदि आपसे ऑप्शन दिया गया है आपके पास तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप कहीं ना कहीं अप्रोच भी लगाने की कोशिश करेंगे, हमेशा ये नहीं कि हमेशा हम फाइंड करने की कोशिश करें, नहीं, हमें जो है एक कहीं ना कहीं अप्रोच चाहिए। और मैथ्स में जो है ना अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोच आपको बहुत ही जरूरी है। अप्रोच यदि नहीं है तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अप्रोच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका अप्रोच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वही फर्स्ट स्टेप है। यदि आपके पास अप्रोच है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज को यदि आपको देखना है तो आप चले जाइए रेमो सर का जो क्लास है उस पर एप्टिक्स क्लासेस जो है, ठीक है, उस पर चले जाइए, आपको काफी अच्छे से मतलब समझ में आएगा वहां से, ठीक है। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं आपको समझना है। यदि 10 है, 8 है और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए ये 13 होता, ठीक है, मान लीजिए चलिए चल रहा है, मान लीजिए ये आपको 13 होता, ये आपको 12 होता, तो ये कितना होता, तो 5 होता। आप आसानी से यहाँ से देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप मतलब आसानी से बता सकते हैं। यही मान लीजिए ये 17 है, ये आपका कितना 15 होता, तो ये आपका 8 हो जाता। तो इस तरह से हम मतलब डिफरेंट सिनेरियो में जो है देख सकते हैं अलग अलग मतलब ट्रिपलेट, ठीक है। तो उस केस में आपको निकालने की जरूरत नहीं, आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रिपलेट होता है, कोई दो गिवन है, थर्ड वन यू कैन इजीली फाइंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कह रहा है क्या a guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be tall? ठीक है। देखिए पूरा कहानी कहने का मतलब यही है सिंपल, इस तरह से एक जो है दिया है आपके पास और इस तरह से जो है एक वायर है अटैच्ड है और ये बस, ठीक है। पूरा कहानी समझने की जरूरत नहीं है। 18 मीटर हाइट दिया हुआ है, यानी कि ये आपका दिया हुआ है 18 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए, हाइट दिया हुआ 18 मीटर और कह रहा है कि जो ये जो वायर अटैच था ना वो यहाँ से अटैच है इसके हाइट तक, यहाँ तक हाइट जो 18 मीटर है पोल का हाइट वहां तक, और ये दिया आपका 24 मीटर। तो यही हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकालना है कि ये कितना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि कितना है। तो सिंपल ये यहाँ पे 90 आपका बन जाएगा, ठीक है। 90 बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देख लीजिए, मान लीजिए ABC,
बहुत तेजी से मान लीजिए पी क्यू आर मान लीजिए, पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर कितना है आपका 24 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है तो नहीं पता है, क्यू आर कितना है तो 18 है, 18 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके आइए, 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसको हम चाहे तो सॉल्व कर सकते थे 576 और इसका 324, लेकिन नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें मिल गया। आइडेंटिटी नंबर 3 क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी, और वहां पे आइडेंटिटी नंबर 3 पॉलिनोमियल जो है उसमें दिया गया है। ठीक है, नहीं शायद उसमें पॉलिनोमियल नहीं, अलजेब्रा में दिया गया होगा। ठीक है, वहां पे कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए आप, क्या मिल जाएगा आपको, 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा, एक बार होता है a प्लस बी, एक बार होता है a माइनस बी, तो 24 प्लस 18 और एक बार क्या हो जाएगा 24 माइनस 18 होगा, और इधर क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 6, और इधर हो गया क्या आपका पी क्यू स्क्वायर। 42 को 6 into 7 में लिख सकते हैं क्या, तो 6 कॉमन है, 2 बार है, तो यानी कि पी क्यू यदि हम लिखना चाहें तो 6 एक बार 2 बार था, एक बार लिख सकते हैं, और ये 7 क्या था, एक बार था अंडर रूट, यानी यही इतना मीटर आपका पी क्यू क्या हो जाएगा, लेंथ है, यानी यही हमें फाइनली फाइंड करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक एरोप्लेन जो है, मान लीजिए हमारा कहीं ना कहीं एयरपोर्ट है और यहाँ से नॉर्थ क्यों जाता है, मान लीजिए ये नॉर्थ है हमारा। ठीक है, नॉर्थ क्यों जाता है, किस स्पीड से, तो स्पीड इसका दिया हुआ है कितना, यहाँ दिया हुआ है 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 1000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता है नॉर्थ की ओर। ठीक है, फिर कह रहा है एट द सेम टाइम जो है अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, वही एयरपोर्ट है, सेम टाइम है, फ्लाई करता है किधर, वेस्ट की ओर, मान लीजिए ये वेस्ट है हमारा, और कह रहा है कि स्पीड इसका दिया हुआ है कितना, इसका स्पीड है आपका 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड गिवन है। तो अब कह रहा है क्या कि 1.5 घंटे के बाद, आफ्टर 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे के बाद जो है ये एरोप्लेन, दोनों जो एरोप्लेन है उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। बिल्कुल ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 1.5 घंटे के बाद दोनों कितना दूरी तय करेगा। अब आप सोच के बताइए, 1000 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर, 1.5 घंटे में कितना, 1500 किलोमीटर होगा क्या, मतलब ये वाला हो गया 1500 किलोमीटर, ये 1200 है, और 1.5 घंटे में कितना, 12 6 18, हाफ, 12 का 1.5 गुना 1800 किलोमीटर ये हो जाएगा आपका, बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है ना, यही होगा आपका बीच का डिस्टेंस। तो 15 18 ये है दोनों, ये वाला कितना हो जाएगा, तो निकाल दीजिए 15 स्क्वायर, 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, ये हो गया कितना 225, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 0, और ये हो जाएगा कितना 324 और 4 टाइम्स 0, देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो 4 टाइम्स 0 यहाँ से, और ये हो गया आपका 9 4, और ये हो गया 5 5 4 9, 1000 इतना क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, लेकिन अंडर रूट, इसका अंडर रूट हमें चाहिए ना, हमें मान लीजिए ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ से हमें क्या ए सी निकालना होगा, ए सी हमारा कुछ यही होगा। ठीक है, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा बाहर, अंडर रूट हो जाएगा क्या 549 के जरा फैक्टराइज कर लेंगे, तो 549 का फैक्टराइज हो जाएगा, तो आपका 3 एक बाहर हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब ये जाएगा 3 into 100, और 9 अंदर से बाहर आ जाएगा, तो 9 6 और 1 मतलब 61, यानी हो जाएगा क्या आपका 300 अंडर रूट 61, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए, तो यही चीज़ हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ये कितना डिस्टेंस होगा, तो 300 अंडर रूट 16 किलोमीटर, यही हमसे क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।